नमस्कार, एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल के नए सूची कभी भी जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास में 29 जून को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी के बीच चले 4 घंटा का मीटिंग के बाद से ही कैबिनेट विस्तार की अटकलें लग रही है। 2021 में आखिरी बार मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। उस वक्त 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि इससे पहले 2 जुलाई को ही नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल की संभावित तस्वीर और नामों की लेकर भी चर्चा जारी है। किसका विकेट गिरेगा और किसे एंट्री मिलेगी, इसको लेकर कयासों को दौर चल रहा है। पिछले विस्तार में रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को हटाया गया था। वही अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और पुरुषोत्तम रूपाला को प्रमोशन हुआ था। ऐसे में चर्चा तेज है कि इस बार नाव से कौन उतरेगा और किसके नैया पाल लगेगी। आइए एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। मोदी कैबिनेट विस्तार की क्रोनोलॉजी देखें तो इसमें एक चीज साफ है। विस्तार के बाद जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां का नेताओं को तरजीह मिलती है, जबकि चुनाव संपन्न राज्य के मंत्रियों को पता कटता है। पिछले विस्तार में गुजरात, यूपी को खास तवज्जो मिली थी। ऐसे में यह संभावित फेरबदल में माना जा रहा है कि गुजरात कोटे के कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, दर्शना जरदोश, देबू सिंह चौहान और महेंद्र मुंजावरा मंत्री है। गुजरात कोटे के मंत्रियों की अगर छाटनी होती है तो मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और दर्शना जरदोश की कुर्सी पर अधिक खतरा है। मांडविया के पास स्वास्थ्य, रूपाला का पास पशुपालन और डेयरी और जरदोश के पास रेलवे राज्य मंत्री विभाग है। मोदी कैबिनेट में पिछले 9 साल में 2 शस्त्र मंत्री हटाया जा चुका है। गुजरात से मोदी कैबिनेट में CR पाटिल को शामिल किए जाने की चर्चा तेज है। हाल के गुजरात में यानी कि जो चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत में पाटिल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2020 नवासारी के सांसद पाटिल को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। कैबिनेट से पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान की भी रुखसती हो सकती है। सियासी गलियारों में दोनों को संगठन में भेजे जाने की चर्चा जोर पर है। गोयल के पास खाद्य एवं आपूर्ति और प्रधान के पास शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। पीयूष गोयल को अगर कैबिनेट से हटाया जाता है तो उन्हें राजस्थान बीजेपी का प्रभार मिल सकता है। गोयल पिछले 15 दिन में 3 बार राजस्थान का दौरा कर चुका है। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह के पास मुख्यालय का भी प्रभार है। वही कैबिनेट से अगर धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होती है तो उन्हें यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाया जा सकता है। यूपी का प्रभार अभी राधा मोहन सिंह के पास है। ये 2022 के चुनाव में प्रधान यूपी का चुनाव प्रभारी थे। 2019 का चुनाव से पहले जेपी नड्डा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। नड्डा को उस वक्त कैबिनेट से हटाकर यूपी की कमान दी गई थी। 2019 के चुनाव के बाद संगठन में उनका प्रमोशन हुआ और पहले कार्यकारी और फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। मोदी कैबिनेट के फेरबदल में बिहार, यूपी के मंत्रियों का भी पता कट सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार और यूपी से 20 मंत्री है। बिहार से अश्विनी चौबे, पशुपति पारस और RK सिंह की कुर्सी खतरे में है। तीनों में से कम 2 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। पिछले कैबिनेट विस्तार में ही चौबे को हटाया जाने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम वक्त में उनका सिर्फ विभाग बदला था। ऊर्जा मंत्री RK सिंह के भी कुर्सी पर संकट है। फरवरी 2023 में सिंह का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सिंह
फाइल रोके जाने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। वही बीजेपी के चिराग प्रेम से पारस की कुर्सी पर भी संकट है। 2021 में लोजपा तोड़ने के बाद पशुपति पारस को भी मंत्री बनाया गया था। बिहार से चिराग पासवान की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है, जबकि बीजेपी से संजय जायसवाल, अजय निषाद और राम कृपाल यादव में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से महेंद्र नाथ पांडे, अजय मिश्र, टेनी समेत 4 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। पांडे का विभाग भारी उद्योग पर शिवसेना का दबाव रहा है। यूपी कोटे से संजीव बालियान के कद बढ़ाया जा सकता है। पांडे और टेनी का पत्ता काटता है तो उनकी जगह ब्राह्मणों को साधने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी या हरीश द्विवेदी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वाजपेयी और द्विवेदी दोनों अभी राष्ट्रीय संगठन में कार्यरत है। मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र से अभी 8 मंत्री जो है, इनमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नारायण राणे, रामदास आठवले का नाम प्रमुख है। महाराष्ट्र से शिंदे गुट ने 3 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल का प्रस्ताव दिया है। अगर यह प्रस्ताव माना जाता है तो बीजेपी अपने कोटे से कुछ मंत्रियों को बाहर कर सकती है। बीजेपी का नया समीकरण में भारती पवार, राव साहेब दानवे और नारायण राणे की कुर्सी भी जा सकती है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट से राहुल सेवाले और कृपाल तुमाने को कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। बात कर्नाटक की करें तो यहां से 6 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल है। इनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम प्रमुख है। कर्नाटक के 6 में से 2 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंजाले के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा जोरों पर है। कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद से ही बीजेपी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हैं। मोदी कैबिनेट में कर्नाटक का साथ साथ तेलंगाना और तमिलनाडु का भी भागीदारी बढ़ सकती है। तेलंगाना से एक और तमिलनाडु से 2 मंत्री बनाया जा सकता है। तमिलनाडु में सहयोगी AIDMK को 1 मंत्री पद दिया जा सकता है। AIDMK कोटे से M थम्बीदुराई मंत्री बनाया जा सकता है। तेलंगाना से मंत्री बनने के रेस में स्वयं बापूराव और धर्मपुरी अरविंद का नाम रेस में सबसे आगे है। मोदी कैबिनेट के संभावित फेरबदल में MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अधिक तरजीह मिलने का चर्चा है। तीनों राज्यों से वर्तमान में 10 मंत्री कैबिनेट में शामिल है। इनमें से 1-2 को सत्ता कट सकता है। हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों से बीजेपी के पास 62 सांसद है। ऐसे माना जा रहा है कि आगामी विस्तार में मध्य प्रदेश को 3, छत्तीसगढ़ का 2 और राजस्थान का 2 और मंत्री पद मिल सकता है। नाम की बात करें तो मध्य प्रदेश से सुमेर सोलंकी, राकेश सिंह और रीति पाठक रेस में सबसे आगे है। इसी तरह राजस्थान से रंजीता कोली, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से विजय बाघेल और शरद पांडे मंत्री के रेस में सबसे आगे है। MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कई कदावर नेताओं का संगठन में भी एडजस्ट करने की चर्चा है। बैद्यनाथ दत्त का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।